जय हिंद साथियों, मैं धीरज पाल। अगले कुछ मिनटों में बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगवाऊंगा और ये सवाल एक ट्रायल में ले रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और किस तरीके से आप को पढ़ने पड़ेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आता है कि नहीं ये भी जांचना होगा इसी माध्यम से, क्योंकि मैं स्क्रीन पे सवाल नहीं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि सामने कुछ नहीं दिखेगा, जो सवाल होगा वो मैं बोलूँगा और उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि समय के बहुत कमियां हैं और उस तरीके के स्रोत भी नहीं है कि मैं आपको पूरा उस तरीके से दे पाऊँ जिस तरीके से आप बाकी ऑनलाइन क्लासेज में देखते हैं। तो बिना देर किए हम आपको सवाल कुछ देते हैं ताकि आप डेमो देख सकें कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन आपको कुछ बातें बता सकता हूँ। जैसे पहला सवाल आप लिखेंगे तो पहला सवाल आप लिखिए, ये होगा, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स धन 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है। ध्यान रखिएगा, एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात करने को कह रहा है, दूसरा मूल ज्ञात करने को कह रहा है। तो अब देखिए आप क्या जानते हैं कि पिछले वाले पद का पहले वाले पद में गुणा होता है। तो मूलों का गुणा जो है वो क्वेश्चन में दिया है, मूलों का गुणा दिया है 88, मूलों का गुणा दिया है 88। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका समीकरण से निकल के आ रहा है, क्योंकि आप समीकरण में जानते हैं पिछले वाले पद का तीसरे पद का पहले पद में गुणा होता है। तो मूलों का गुणनफल 88 है और यहाँ पे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 88, जिसमें से एक मूल दे दिया है 8। तो एक मूल 8 दे दिया है तो आप किसी एक को 8 मान लें, पहले को 8 मान लें और दूसरा बीटा पूछ रहा है बराबर 88। तो जाहिर सी बात है 8 से 88 कट जाएगा 11 बार में और हमें दूसरा मूल भी निकल के आ जाएगा, दूसरा मूल जो है बीटा वो निकल के आ गया 11। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो पहला सवाल काफ़ी आसान था और आपके महत्वपूर्ण थे आपके लिए, तो इससे आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखिए एक द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स धन 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो मूल इसके ज्ञात करने हैं तो बहुत आसान है। पिछले वाले अंक का पहले वाले में गुणा होता है, पहले 1 होता है जो कि हमें दिखता नहीं है, तो गुणा करने पे आपका 12 होना चाहिए, गुणा करने पे 12 होना चाहिए और जोड़ने पर 7 होना चाहिए, है योग 7 होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो 4 तियाँ 12 और 4 3 7। तो हम इसी को अब इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 4 धन 3 यक्स धन 12। यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स हो जाएगा, ये माइनस 3 एक्स हो जाएगा और धन 12 बराबर 0। यहाँ से यक्स कामन लेंगे, यहाँ से 3 कामन लेंगे, यक्स कामन लेंगे एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 4, ये माइनस 3 कामन लेंगे यक्स माइनस 4। अब जो ब्रैकेट में है उन्हीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लेंगे यानी कि यक्स माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं यक्स और माइनस 3 इनको एक बार लिख लेंगे। इनको बराबर 0 के बराबर दिखाना होता है। यक्स माइनस 4 बराबर 0 दिखाएंगे तो एक हमारा मूल निकल के आ जाएगा यक्स बराबर 4, और यक्स माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो एक नया मूल निकल के आ जाएगा यक्स बराबर 3। तो ये एक्स बराबर 4 और 3 यही इसके दोनों मूल हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए आपके सवाल इसमें सॉल्व हो गए, है ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बढ़िया क्वेश्चन मैं देता हूँ और वो क्वेश्चन क्या होगा, हम हाँ देखें ये वाला लिखते हैं। सवाल लिखेंगे आप सभी, यदि यक्स प्लस 1/x बराबर करड़ी में 29 हो तो आपको निकालना है यक्स माइनस 1/x का मान। तो यक्स माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी माध्यम से आप इसका स्क्वायर निकाल लें, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये होता है जो इसका मान दिया है करड़ी में 29 का होल स्क्वायर, है ना जी। और उसमें से आप 2 घटा लेते हैं तो करड़ी वाली संख्या का होल स्क्वायर होगा तो 29 होगा, और 29 में से 2 घट जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 27, इसका वैल्यू आ जाएगा 27। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे यक्स माइनस 1/x का वैल्यू। यक्स माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा देखिए, जब यक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 27, तो यक्स माइनस 1/x आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको करड़ी में वही वैल्यू रख देना है 27 और उसमें से 2 घटा देना है, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मतलब आ गया एक्स माइनस 1/x का वैल्यू 5। ये आंसर है आपका, ये आंसर है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए 4.5 मिनट में। अब उसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूँ,
ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या हम आपको देते हैं, यदि यक्स बराबर 2 माइनस करड़ी में 3 हो तो आपको निकालना है यक्स माइनस 1 अपॉन यक्स का वैल्यू, यक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान होगा। जब आपको यक्स का वैल्यू ये दिया हो तो आप एक काम करिए, 1/x का जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू दिया बस चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, वो हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। यक्स का वैल्यू अगर 2 माइनस करड़ी में 3 है तो उसका उल्टा, यानी कि ये 1/, लग गया तो उल्टा हो गया, 2 धन करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस करड़ी में 3, ये माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है। उसके बाद रखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 और इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस करड़ी में 3, ये -2 हो गया और ये माइनस करड़ी में 3, -2 माइनस प्लस 2 कट जाएगा। और इसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं माइनस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 दो बार है, तो ये हो गया -2 करड़ी में 3 और यही आंसर होगा, -2 करड़ी में 3 यही आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से ये सब सवाल आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ऑनलाइन मेथड से भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको हम होमवर्क में दे सकते हैं, चाहे यहाँ पे लगवा देते हैं एक और क्वेश्चन, 5वां नंबर आज का। देखिए यदि यक्स जो है एक समीकरण है, x² - 2x + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। आप सवाल लिखेंगे x² - 2x धन 1 को संतुष्ट करता है। फिर से बोल रहा हूँ, यदि यक्स समीकरण x² - 2x धन 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है x³ - 1 अपॉन x³ का मान, इसका मान निकालना है। तो आंसर आपको खुद कमेंट करना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लासरूम में मैंने इसे लगाया है, तो इसे सेल्फ सॉल्व करेंगे ताकि आप आंसर निकाल पाएँ। क्लियर है एकदम, ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे हमको ज़रूर बताएंगे, है ना जी। क्योंकि इसी तरह से मैं सवाल आपको बता पाऊँगा और पढ़ा भी सकूँगा।